सही, गलत, ओपिनियन, जजमेंट, ह्यूमर, ह्यूमिलिएशन, इन सब के बीच में there's a very thin line. If you cross the line, it's not cool. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये हद पार कर जाते हैं। ओपिनियंस और कमेंट्स के नाम पे सेलिब्रिटीज और आम लोगों पर साइबर बुलिंग और बॉडी शेमिंग करते हैं। बट नाउ नो मोर, बिकॉज वी आर कमिंग आफ्टर यू। MTV ट्रोल पुलिस, नो ट्रोल इज सेफ। The internet, the solution to and cause of all of life's problems. Thanks to the internet, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। Want to know कि तुम्हारा एक्स क्या कर रहा है? उसे पे फॉलो करो। Want to know कि तुम्हारी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सा डाइट फॉलो करती है? जिफ्स से लेके मीम्स तक, फैशन टिप्स से लेके डेटिंग एडवाइस तक, इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है। लेकिन विद ग्रेट डेटा स्पीड्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ लोग इंटरनेट को यूज नहीं, अब्यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे ही सबसे ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये लोग इंटरनेट पे मिली अनोनिमिटी का फायदा उठाकर दूसरों को बुली, हरास और इंटिमिडेट करते हैं। Who are these people? They are the body shamers, victim blamers, angry haters. इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, ट्रोल्स। हमारा मिशन सिंपल है, हम इन ट्रोल्स को ढूंढ निकालेंगे, उन्हें अनमास्क करेंगे और उन्हीं सेलिब्रिटीज के सामने बिठाएंगे जिन्हें ये ट्रोल करते हैं। We will find them and then they'll learn. गाली देना आसान है, लेकिन फेस टू फेस किसी का सामना करना मुश्किल। So think before you tweet, pause before you post. क्योंकि अगर तुम एक ट्रोल हो तो याद रखना, द ट्रोल पुलिस इज ऑन द केस। दिस इज MTV ट्रोल पुलिस। In the age of mobile phones, mobile TVs, mobile everything, we've decided to be mobile as well. Welcome to the Troll Tracker, हर टेक फ्रीक का सपना और हर ट्रोल का नाइटमेयर। बाहर से ये बस एक ऑर्डिनरी वैन की तरह दिखती है, but inside it's equipped with state-of-the-art surveillance equipment, GPS trackers, camera feeds, online data analyzers. It's a lean, mean troll tracking machine. Doesn't it feel good? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पीछे छुपकर ऑनलाइन लोगों को बुली, हैरेस और ह्यूमिलेट करना। स्पोर्ट्स पर्सन्स, सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट, आप, मैं, कोई भी ट्रोलिंग के विक्टिम बन सकते हैं। आजकल ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि ट्रोल्स ना जाने किसके पीछे पड़ जाएंगे, कौन उनका नेक्स्ट टारगेट होगा और क्या उनका नेक्स्ट इशू होगा। ट्रोलिंग या साइबर हैरेसमेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। ट्रोलिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। बॉडी शेमिंग, बुलिंग, फैन ट्रोलिंग, संस्कारी ट्रोलिंग। और MTV ट्रोल पुलिस पर हम ऐसे ही ट्रोल्स को बेनकाब करने वाले हैं। MTV ट्रोल पुलिस पर हमारी पहली विक्टिम, एक्चुअली आई कैन नॉट कॉल हर अ विक्टिम बिकॉज शी इज नोन फॉर फाइटिंग बैक ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने बहुत ही कम समय में इंडिया में बहुत ही नाम और इज्जत कमाई है। अ गर्ल who can kick ass in judo and Krav Maga and has delivered fantastic performances in films like Naam Shabana, Baby and Pink. Please welcome Taapsee Pannu. You know I love my job. मैंने अभी तक कितने सारे किरदार निभाए हैं, जैसे कि एक स्पेशल अंडरकवर एजेंट, एक ग्लैमरस गर्ल, a molested victim और a traditional girl next door. पता है कितने साल और महीने लगते हैं इन रोल्स के लिए प्रिपेयर करने को? और तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगते मेरी धज्जियां उड़ाने में सोशल मीडिया पे। पता है पहले कहा जाता था कि तुम लड़की हो ना, शराब मत पीना,
घर से लेट नाइट तक बाहर मत रहना, रोड पे अकेले मत घूमना, किसी फ्रेंड के यहाँ स्लीप ओवर तो बिल्कुल मत करना, और छोटे कपड़े तो बिल्कुल मत डालना। अब ये कहा जाएगा तुम लड़की हो ना, सोशल मीडिया पे मत जाना। डू यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे कुछ इस तरह की चीजें बोली जाती हैं। यू नीड टू लूज वेट, अपने ओपिनियंस को अपने पास ही रखो, कास्टिंग काउच पे आउच करने वाली ताप से, लुकिंग लाइक अ भूतनी। थोड़ा तो शर्म कर ले। सेक्सी बेबी शो मी योर। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिर्फ ब्लॉक करूंगी या इग्नोर करूंगी? Guess what? You can keep trying to put me in a box, but तो मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। I'm gonna come face to face with my troll. How are you? Good so far. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जो ट्रोल्स हैं उनको सेलिब्रिटीज के सामने या उन लोगों के सामने लेकर आते हैं जिनको उन्होंने ट्रोल किया है। बट बिफोर वी गेट देयर, ट्रोलिंग फॉर सम पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, जब आप कमेंट करते हैं इंटरनेट पे दैट इज ओके अगर पॉजिटिव है, लेकिन जब ये कमेंट्स नेगेटिव, अब्यूसिव और हैरेसिंग हो जाते हैं और दे कैन आल्सो रिजल्ट टू मेंटल ट्रॉमा, Yeah, it gives you stress. दैट इज ट्रोलिंग। तो शुरू से शुरू करते हैं। You started out very young and you started out as a model जब आप पढ़ाई कर रहे थे। How was that journey? एक्चुअली वो था सिर्फ पॉकेट मनी के लिए। मैं इंजीनियरिंग जब कर रही थी तो मेरे सेकंड ईयर में मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक और चीज़ें भी करनी चाहिए। मैं हमेशा से मल्टीटास्क कर रही हूँ, तो एक चीज़ एट अ टाइम करने में मज़ा नहीं आता। आई हैव बीन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। सो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ करते हैं, लेट्स सी लाइफ इन रियल। And so what was the journey after that? आपने मॉडलिंग, you finished your engineering. For a lot of people, बहुत सारे एक्टर्स पे ये सवाल उठता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं। You want to just tell everybody कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम बीटेक CSC विद डिस्टिंक्शन। सो ये मेरे जो प्रोफेशन है ये मजबूरी की वजह से नहीं चूज किया गया, या कुछ ऑप्शन और बची नहीं थी इसलिए चूज नहीं किया गया। इट वाज आउट ऑफ चॉइस। मॉडलिंग की वजह से ना बहुत अच्छे ऑफर आ रहे थे साउथ से। उन्होंने पिक्चर्स देखी थी मेरी, तो दे वर लाइक गिविंग मी रियली गुड ऑफर्स विद गुड पीपल। एंड देन द फर्स्ट फिल्म इन तमिल ended up winning 6 national awards in 2011. That so is amazing. that was really literally kickstart. नेशनल अवार्ड्स का सिलसिला आपकी फिल्मों में अभी तक से चलता आ रहा है। What was the name of that film? आड़कलम। आड़कलम। एंड उसके बाद से मेरी डेब्यूज हमेशा कन्वीनियंट रहे हैं। मेरे स्ट्रगल हमेशा पहली पिक्चर के बाद शुरू हुआ है। बचपन में ग्रोइंग अप कभी ऐसा कोई मोमेंट आया स्कूल, कॉलेज या आफ्टर द फर्स्ट फिल्म where you felt bullied? मॉडलिंग के टाइम पे जब मेरा मिस इंडिया में सिलेक्शन हुआ था 2008 के अंदर, उस टाइम मेरे को बोल दिया गया था मेरे मुंह पे सारे कंटेस्टेंट्स के सामने दैट अगर मेरे हाथ में होता तो तुम यहाँ नहीं होती आज, क्योंकि यू कैन नॉट वॉक लाइक अ मॉडल। और आज तुम कहाँ पे? Exactly. I mean, I don't want to go there and rub it into his face, but that was a little humiliating to say that. कहीं ना कहीं ये जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, ये तो आप you can see the face कि इसने तुम्हारे बारे में ये बोला, या किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, या किसी जर्नलिस्ट ने आपके बारे में कोई आर्टिकल लिखा है, you know who that person is. लेकिन जब यही चीज इंटरनेट में होती है and you're very popular on social media, do you handle it yourself? Yes, I handle it by myself. I like the fact that I can interact with my audience directly without getting misquoted. You get trolled. Yeah. उसका रीजन क्या है and what kind of trolling happens with you? I think reason उसका simple है कि how can you have an opinion? As a woman? As a woman, most of the times, because हमारे as a woman होने के नाते आपके range बढ़ जाती है ना issues के। What kind of trolls really piss you off? मतलब कैसे comments होते हैं जिसको पढ़ के आपका खून खौलता है? जब वो जस्ट बिकॉज मैंने कपड़े किसी तरह के डाले, उन्होंने इस बात को राइट ऑफ कर दिया कि तुम तो मतलब भारतीय संस्कृति पे कलंक हो। You ready to see some of your comments? Yes. Brace yourself. First comment, Agarwal 3782. When you know you don't have big enough, then you should not post. I like the way he decides what I post and what I don't post. I would just like want to find this guy. नहीं, वो मेरे घर वाले and मेरे friends are the ones who are spending time reading these comments, which is
more stressful for me than me reading it. So मैं तो literally लड़ चुकी हूँ अपने घर वालों से कि please stop reading my comments because I know this is going to happen and. Oh, so you had a fight at home? I have told my parents, fought with them so many times, got upset कि उनको डांट के please मत देखो. फिर भी मैं जब घर जाती हूँ तो मुझे मेरी प्रोफाइल खुली हुई मिलती है जिसके नीचे उन्होंने कमेंट खोल के पढ़ रहे होते हैं. अगला जो oh my god, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता. You want to read it? नहीं, non-stop. मतलब मुझे ये सवाल लगता पूछ है रहा है क्या? मतलब what does he want? What does this person अब want? मैं ये चाहता है मैं आंसर करूँ इस चीज़ का. इसको पता नहीं है जैसे कि मैं कौन हूँ. बट एनीवे, हु इज ही टू जज? मतलब अरे ये है कौन? नाम क्या है? 3ZOO7. ये he's from इंसान- zoo. इसका इंसान का मतलब he's a coward. He or she is a coward. मतलब वो ये अपना नाम भी नहीं बताना चाहते. Exactly. Obviously ये इंटरनेट की आड़ में इनको लगता है कि ये लिख दिया इन्होंने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और इनको ये नहीं पता ये ट्रैक करे जा सकते हैं. It's just a matter of time. या An effort. हाँ, मुझे उससे बोलने की देर है शायद साइबर क्राइम में. They'll be behind bar. अगला है AKI_Meher. I don't understand what's wrong with these people. आप किसी के बारे में this is not freedom of speech. क्या बकवास लिखा हुआ है. आज तक कभी इनके साथ कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया ना कि इनको सबक मिले, तो इसलिए अभी मिलेगा ना, अभी मिलेगा. I'm really happy with it. Karthik.Thala.7370. How much rate, dude? that's shaming. My problem is कि मैं यार मेरा मन करा मैं इन चारों पांचों को ढूंढ लूं. I really want to go after each and every one of them. पर इतने लोग हैं. इतने लोग हैं. एग्जैक्टली. पर अगर एक को भी पकड़ लिया और उसका एग्जाम्पल बना दिया. एग्जैक्टली. हाँ, तो शायद you will see a change. एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ेगा. You've also closed up. I know as much as tough as you are. No, of And I know course, you you're a do human judo and being. craft. Yes, you're a human being, and these people need to know that कि आप जितने मर्जी strong हो, ऐसी चीजें कोई लिखेगा तो you just feel like this is ridiculous. Tapsi, the MTV troll police team is going to now be on this case. We're going to find a troll जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया, जिसने आपको बहुत टाइम हैरेस किया, and once we find him, we're going to get him in front of you. Okay? All right. Good luck. Done. Investigation Day 1. The world might be getting smaller, लेकिन the World Wide Web keeps expanding. इसी का फायदा उठाते हुए trolls try to lose themselves in this web. Luckily, we have the best of the best to help find them down. साइबर इन्वेस्टिगेटर रितेश भाटिया, जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, सीआई भाटिया इस वेब को डिसाइफर करके तापसी के ट्रोल को ढूंढने में लग गए. इन्वेस्टिगेशन डे 2. You can run, but you can't hide. ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी. But on Troll Police, we say you can surf, but you can't hide. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को सर्च करके सीआई भाटिया ने तापसी के कई ट्रोल्स को ढूंढ निकाला, पर उन ट्रोल्स को कोई आइडिया नहीं है that the net around them is tightening. इन्वेस्टिगेशन डे 3. जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं, we leave behind something called a digital footprint. ट्रोल्स अपने फुटप्रिंट को छुपाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से इरेज नहीं कर सकते. सीआई भाटिया इज एन एक्सपर्ट एट एनालाइजिंग दीज डिजिटल फुटप्रिंट्स. कई सारे ट्रोल्स के एनालिसिस के बाद ही शॉर्टलिस्टेड दिस वन गाय हु विल बी आवर फर्स्ट ट्रोल ऑन ट्रोल पुलिस. एक्चुअली तापसी के बहुत सारे ट्रोलर्स हैं, स्पेशली शेमिंग एंड बॉडी शेमिंग करने वाले, लेकिन हम लोग ने एक पर्टिकुलर पर्सन को बॉइल डाउन किया हुआ है. उसका हैंडल यही है, आशीषी ओनली. ये उसका कम्युनिटी पेज है और यहीं पे फिर मेरे को कॉल नाउ का बटन मिला. कॉल नाउ. हमको इसका पूरा नंबर मिल गया है, इसके सारे डिटेल्स मिल गए हैं. I'm going to pass this number on to our private investigator, Yes. Prashant Palekar. Investigation Day 4. We have found the name of our troll, आशीष. इस ट्रोल का हम प्रोफाइल पिक्चर तो देख चुके हैं, लेकिन असली प्रोफाइल जानना अभी बाकी है. So now it's time for our private investigator Prashant Palekar to spring into action. PI Palekar का इन्वेस्टिगेटिव नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, and soon enough PI Palekar had a location to go with the name. Investigation Day 5.
आशीष मिश्रा का जो नंबर मिला उससे हमने उसका एग्जैक्ट लोकेशन निकाला और लखनऊ में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और उसके हॉस्टल में रहता है। ओके। तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम में He's से a हमने student, मतलब young है। हाँ, यंग है और स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहता है। ओके। लखनऊ उत्तर प्रदेश। ट्रोल पुलिस पे हम सिर्फ ट्रोल्स को पकड़ना ही नहीं, उन्हें समझना भी चाहते हैं। Why do trolls bully people online? What makes them behave this way? इन सवालों का जवाब जानने के लिए ट्रोल पुलिस की टीम लखनऊ पहुंच गई है और हमने आशीष को क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश की विद आवर हाई-टेक कैमरास एंड साउंड इक्विपमेंट। This was a critical part of the investigation and stage 1 of the plan to confront the troll. Thank you so much. I think मुझे अब तापसी को बुलाना चाहिए and I should give her the full information and plan the next one. Thank you. Investigation Day 6. पूरी टीम ने we've narrowed it down to one guy. उसने आपको repeatedly ट्रोल किया है आपके कपड़ों पे, like you said, आप कैसे पैसे कमाती हैं आपके करियर पे बेसिकली, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। ओके, इट्स टाइम टू शो यू who your number one troll is and what he has said about you. Meet Ashish C only. Once we identified वो कौन है, हमने अपने PI को भेजा क्योंकि वो मुंबई में नहीं है। अच्छा। He lives in another city. ओके। ये नेटवर्क एरिया में सोशल नेटवर्किंग साइट में काफ़ी इंटरेस्ट है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो भविष्य है इसी पे निर्भर, पूरा जो मार्केटिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड वो इसी पे ही निर्भर करेगा। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जो कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबके पास जाए। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि इंडिया में अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब कि बाहर के लोग हैं, वो मॉडर्न दुनिया जानते हैं, दुनिया चल रही है, दौड़ रही है, लेकिन इंडिया के लोग हैं जो अभी गाँव में हैं या शहरी क्षेत्रों में भी हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना इनबिल्ट नहीं कर पाते। There are two types of trolls. पहले जो ऑफलाइन भी सेक्सिस्ट, वल्गर होते हैं और ऑनलाइन भी वैसे ही कमेंट्स लिखते हैं, और दूसरे जो रियल लाइफ में सीधे साधे, प्रोग्रेसिव या इवन इंटेलेक्चुअल नजर आते हैं, लेकिन ऑनलाइन उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है। By day, Ashish wants to use the power of the internet and social media to help people. By night, वही बंदा उन्हीं सोशल मीडिया साइट्स पे जाकर तापसी पन्नू को अब्यूज करता है। लैंग्वेज क्या है आपकी? मदर टंग भोजपुरी? भोजपुरी नहीं, अवधी है। अवधी, अच्छा। कल्चर संस्कृति जानना चाहिए, उसी से सीखना चाहिए। तो कल्चर संस्कृति बनाने वाले लोग हैं वो तो कोई बाहरी था नहीं, खुद ही के लोग बनाए हुए हैं। उन्होंने जो अच्छा समझा वो बनाया हुआ है, लेकिन जो बदल रहा है उसे स्वीकार भी करना चाहिए, उसी हिसाब से उसे बदलना चाहिए। ये नहीं उसे भूल जाना चाहिए, उसे बदल देना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। मित्रों, फेमस भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक कुख्यात होता है, एक विख्यात होता है। तो कुख्यात किस्म के मशहूर होते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं वो विख्यात होते हैं। टीका वीका लगा रखा है लेकिन उसके कमेंट्स एग्जैक्टली। संस्कारी है ये। उसकी तो डेफिनेशन भी नहीं पता होगी इसको। आगे जाके ये क्या बन सकते हैं, दैट इज वेरी स्कैरी। और थॉट आउट कमेंट्स है, लंबे लंबे। हाँ। मैंने कुछ ट्रोल्स देखे जो 4-5 वर्ड डा 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 डा, इसने 4-5 लाइनें मतलब पैराग्राफ्स। What are you gonna do? पहले तो मैं ये साइकोलॉजी समझना चाहती हूँ कि ये बात आती कहाँ से है, ये ऐसी सोच स्टार्ट कहाँ से होती है, क्या चीज़ है जो इनको ऐसा कहने पे मजबूर करती है। लाइफ में इनके साथ कोई हादसा हुआ है कि कुछ मतलब प्रॉब्लम है? प्लान ये है, हमने उसको बोला है कि
हम एक MTV का शो कर रहे हैं जहाँ पे हमें अलग अलग यूथ की ओपिनियंस के बारे में जानना है. इट्स लाइक अ पैनल शो. 3 लोग होंगे वहाँ पे और आशीष विल बी पार्ट ऑफ इट. आइडियली आप क्या चाहते हो कि एट द एंड ऑफ दिस बस्ट क्या हो? आई जस्ट होप एट द एंड ऑफ द बस उसको जेन्युइनली लगे कि उसने गलत किया, क्योंकि कहते हैं ना हेट द सिन नॉट द सिनर. सो लेट्स होप उसको रियलाइज हो कि जो गलती उसने करी है वो एक्चुअली कितनी बड़ी है और वो रिपीट ना करे और आगे से ना करे, वो जेन्युइनली मीन करे. और उसको देखकर जो बाकी लोग ट्रोलिंग में बिलीव करते हैं और ट्रोल करते हैं, जिनको लगता है कि बहुत हार्मलेस है, उनको भी पता लग जाए कि उनके साथ क्या हो सकता है एंड व्हाट आर द इंप्लिकेशंस ऑफ ट्रोलिंग. एग्जैक्टली, या. यू रेडी? यस. वी आर गोइंग टू गो फॉर द बस्ट. यस, लेट्स गो फॉर इट. कई महीनों से आशीष अपने स्क्रीन के पीछे छुपकर तापसी पे कमेंट करता रहा है. टुडे द टेबल्स विल टर्न. आज तापसी आशीष को स्क्रीन पे देखेगी और उसके बिहेवियर पे कमेंट करेगी. तापसी हैज बीन टोल्ड ऑल अबाउट आशीष. कैमरास और माइक्स के जरिए वी आर गोइंग टू कैप्चर आशीष's थॉट्स एंड रिएक्शंस. तापसी, वी आर एट द बस लोकेशन. यू विल बी फेस टू फेस विद हिम पहली बार. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं ये सोच रहा हूँ दैट इफ वी फाइंड आउट कि उसके ऐसे विचार क्यों हैं, व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस एंड व्हाई, तो शायद हमें भी क्लैरिटी मिलेगी कि उसने ऐसी चीजें क्यों लिखी हैं. मैं भी यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आए दिन हम लोगों को इस तरह के ट्रोल मिलते रहते हैं, बट पता नहीं चलता कि साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे. मतलब ये कहना, मतलब कहाँ से आ रही हैं ये बातें, क्यों बोल रहे हैं. हाँ, तो वो पता चले, हमारे को भी एनलाइटमेंट होगी थोड़ी. आप हमारे साथ नहीं होंगे, बट you will be in the PCR, Okay. and then you will join us on the screen. इनको हम ये बताएंगे कि आप दिल्ली से हमारे साथ बात कर रहे हो. You join us from Delhi. Perfect. Okay, I'm going to send you to the PCR room and I'm going to start this. You can watch this throughout. Yes. तापसी का सबसे बड़ा ट्रोल आशीष मिश्रा उर्फ आशीष सी ओनली पहुंच चुका है चैट लोकेशन पे. अब देखना यह है कि आशीष कैसे रिएक्ट करता है. क्या वो अपनी गलती मानेगा, अग्रेसिवली रिएक्ट करेगा या अपने आप को डिफेंड करेगा? टाइम टू फाइंड आउट. तो आशीष अभी वहाँ बैठा है, उसको ये नहीं पता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मतलब कि उससे सिर्फ 100 फीट दूरी पे बैठी हुई हूँ. फिलहाल मैं उसको सुन सकती हूँ, वो मुझे नहीं सुन सकता. तो अभी तक ये मुझे फॉलो करता था, अच्छी तरह से जान पहचान गया होगा, मेरे को फॉलो करता है. तो अभी ज़रा मैं जान पहचान लूँ कि ये भाई साहब मतलब चाहते क्या हैं लाइफ में अपनी. हमारे साथ है अश्मीन फ्रॉम मुंबई. हमारे सेकंड पैनलिस्ट हैं अनुज जो कि चेन्नई से, और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं आशीष जो कि हैं लखनऊ से. अपने बारे में कुछ बताइए. सर, मेरा नाम आशीष मिश्रा है. मैं एक स्टूडेंट हूँ, BCA कर रहा हूँ. मैं सर इंटरनेट पे ब्लॉग वगैरह लिखता हूँ. ब्लॉग करता है. आई रियली वांट टू सी कि इसके ब्लॉगिंग का क्या लेवल और क्या कंटेंट है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें इसने लिखी हैं, अगर वो अपने ब्लॉग्स पे लिखेगा तो आई रियली वंडर व्हाट काइंड ऑफ करियर ही वांट्स टू मेक. 3 अलग अलग पैनलिस्ट हमारे यूथ के जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज है, अलग अलग जगहों से हैं. टॉपिक हमारा एक ही है, द पावर ऑफ सोशल मीडिया. पहला सवाल है, टेक्नोलॉजी की इस बढ़ती दुनिया में क्या आपको लगता है कि जो यूथ है सोशल मीडिया का जो यूज है, क्या वो रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं? आई ऑनेस्टली थिंक ठीक है, प्रोज है, बट सोशल मीडिया का यूथ की लाइफ में बहुत डिसएडवांटेज भी है. People nowadays care more about followers on rather than friends in real life. That's करेक्ट. सर, मुझे लगता है जो सोशल नेटवर्किंग है वो लोगों को एक दूसरे जोड़ने में ज़्यादा मदद करता है. हम लोगों से कनेक्ट रहते हैं, लोगों की लाइफ में क्या होता है हमें पता रहता है. सेलिब्रिटीज किस हिसाब से सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? विल स्टार्ट विद यू. मुझे लगता है प्रमोशंस के लिए यूज करते हैं ज़्यादा. तो ये अच्छा है कि बुरा है? बिल्कुल अच्छा है. अच्छा है. हाँ, जहाँ से हम अपनी मार्केटिंग कर सकें, ये तो उनका टैलेंट है जो वो दिखाते हैं हमें. टैलेंट, क्या कदर करी है टैलेंट की. अगर एक लड़की ने पोस्ट किया, एक सेलिब्रिटी लड़की ने, वो कहीं जा रही है फॉर एग्जाम्पल, बीच में है तो छोटे कपड़े पहने होंगे, तो वहां पर लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपको? मेरा भी लोगों की सोच होती है. लोगों की सोच. मैं कहना चाहता हूँ सर कि यहाँ के लोग और जो गांव के लोग हैं उधर टाइप के, वो ये सब पसंद नहीं करते ज़्यादा. कोई भी लड़की है उसके बारे में अपने गलत ही राय रखेंगे इस तरह से. उसमें सर आपको बहुत मिल जाएंगे, नाइस लुक नाइस पिक्चर, लेकिन कुछ लोग होंगे जो उसी में लंबा टॉपिक 1 पेज का लिख देंगे. वो अपनी बार मत कराए, खुद 1 पेज का लिखेंगे टॉपिक, क्योंकि इनके पास बहुत टाइम है, इन्होंने फुल 1 पेज का कमेंट लिखा है. तो जो लोग लिखते हैं ऐसा, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा आशीष? सर, कुछ लोग होते हैं जो कमेंट देखते हैं ऊपर, उसी कमेंट के नीचे अपना कमेंट उसी प्रकार से लिख देते हैं.
आप क्या करोगे इस ऐसे सिचुएशन में? अगर 50 लोगों ने गलत लिखा है, क्या आप भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहोगे, कि आप बोलोगे नहीं मेरा विचार ये है क्योंकि मेरा खुद का थॉट प्रोसेस है, मैं खुद का? मैं उसे छोड़ देता हूँ सर। अगर सबने गलत ही लिखा हुआ है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। ओहो, आप सही नहीं लिखते? उसे देखना ही नहीं चाहिए। उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आप इसे हटा दो। मेरे से अच्छी एक्टिंग कर रहा है ये, मतलब जिस तरह की उच्च बातें कर रहा है ये अपने ओपिनियन के बारे में, और जो एनालिसिस दिया है सोशल मीडिया का कि पहले 50 करेंगे वो कुएं में कूदेंगे तो मैं भी कूद जाऊंगा। बट वो ऐसा क्यों लिखते हैं? उन्हें सर आदत नहीं है सब देखने की। इंडिया है तो इंडिया में उनको चाहिए कि ये पारंपरिक तरीके से रहे जैसे हमारे लोग रहते हैं। उससे कुछ चेंजेस होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, और खासकर सर ये 40 से ऊपर वाले हो गए। अच्छा, ये 40 से ऊपर हैं क्या? लेकिन जो भी पुराने लोग इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता। जो नई जनरेशन आ रही है वो एक्सेप्ट कर रही है सब चीजों को क्योंकि वो देख रही है, लेकिन जो भी पुराने लोग हैं वो ये सब नई जनरेशन, आपने बोला एज अ यूथ आप कह रहे हो कि प्रोग्रेस हो रही है, आपको दिख रहा है, तो इसमें अच्छाई ही है सिर्फ कि बुराई भी है? सर अच्छाई ज़्यादा दिखती है क्योंकि सर कपड़े से कुछ मैटर नहीं करता, काम से किसी की बात होती है। ओह माय गॉड, सो प्रोफाउंड, आंसू आ जाएंगे मेरे को। आपको कैसे लगते हैं जो प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आपको वो लोग कैसे लगते हैं? वो अपनी विचारधारा काफ़ी मतलब संस्कारी रखते हैं, कुछ ज़्यादा ही पुरानी बातों को मानते हैं। वो ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। वाह वाह वाह, कितने पॉजिटिव इंसान है, मतलब सही इंसान को पकड़े हैं ना आप, लग नहीं रहा मुझे। एक सेलिब्रिटी का क्या फर्ज बनता है आपके हिसाब से? एक सेलिब्रिटी का फर्ज बनता है कि वो लोगों को राह दिखाए, क्योंकि वो लोगों के नज़र में स्टार होता है। फर्ज तो सारे हमारे ही हैं, हमारी बातों का तो कोई फर्ज ही नहीं है। आशीष ने अभी बोला कि सेलिब्रिटीज एक राह दिखा सकते हैं, पर कई बार ये करते करते सेलिब्रिटीज को मुंह की खानी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको याद है वो प्रियंका चोपड़ा जब गई थी, शी वाज वेयरिंग अ ड्रेस जो कि ऐसा रिवीलिंग भी नहीं था, लेकिन लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया। मुझे लगता है कि वो कुछ भी पहन के जा सकती है, उनकी मर्जी है। हाँ, उनकी मर्जी है सर। संस्कार इससे नहीं, संस्कार काम से दिखाई देता है, कपड़ों से संस्कार नहीं दिखाई देता। वाह, वो मतलब कि मॉडर्न दुनिया देख के आई हैं, अच्छा, तो उनके लिए सब नॉर्मल है। डबल स्टैंडर्ड टू सम अदर लेवल, मतलब ही इज लाइंग आउट ऑफ हिज माइंड। व्हाई नॉट कॉल अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो हमें ज्वाइन करेंगे। ये भी जान लेते हैं कि सेलिब्रिटीज की तरफ से उनका व्यू पॉइंट क्या है, उनके विचार क्या है। आपके तो हमें पता लग गए, उनको कैसा लगता है। वो दिल्ली में है, लेट्स गेट हर ऑन। तापसी पन्नू, हेलो, कैन यू हियर अस? Yes, Ranvijay, I can hear you. Hi. Hi. Welcome to the show. We have 3 panelists with us. आशीष ने एक्चुअली आपकी सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ पे देखी हैं। कौन सी देखी थी आपने? पिंक तो सबने देखी है, नाम शबाना, और नाम शबाना। आपने रोल किया था एक एजेंट का, हाँ जी, काफी अच्छा रोल था, आपने बहुत अच्छे से निभाया उसको, मजा आ गया था मूवी देख के। ओह थैंक यू सो मच। तो बस यही जान रहे हैं कि सोशल मीडिया इज इट गुड और बैड? तापसी, हर चीज़ को हम जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से जज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे कि मतलब मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे को अपने फैंस या फ्रेंड्स या जो भी लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं उनसे कनेक्ट करने का मौका मिलता है। कई लोगों को ये लगता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं वो उनके मैनेजर्स या उनकी कोई टीम हैंडल करती है। आपके केस में कौन करता है इसको? मेरे केस में मैं खुद हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ायदा ही क्या फिर सोशल मीडिया पे होने का, अगर मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकती अपने फॉलोअर्स से, उसका मोटिव ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आई ट्राई कि मैं खुद ही ऑपरेट करूँ। मैं सारे कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ, सारे और पोस्ट खुद करती हूँ। डू यू गेट ट्रोल्ड? ऑफ कोर्स आई डू, हु डजंट, लाइक एटलीस्ट सेलिब्रिटीज़ में। एंड यू नो व्हाट इज सैड, कि मेरे पेरेंट्स तक मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं, वो सोच के गुस्सा आता है। मुझे पता है वो एक ऐसा इंसान है जिसकी शायद बस की नहीं है सामने आके बोलना कुछ, इसलिए वो पीछे बैठ के अटेंशन लेने के लिए ऐसा कर रहा है। When you get trolled, Taapsee, what are the topics that you get trolled on? Majorly because of कपड़े, कि क्या पहना है आपने, ये कैसे कपड़े हुए, आप तो मतलब पूरा कैरेक्टर का जजमेंट प्रेजेंट कर दिया जाता है कपड़ों पे। वो ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या लेंथ होनी चाहिए कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है, किस लेंथ के बाद मेरा कैरेक्टर खराब हो जाता है, कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या नहीं।
मतलब ऐसे कोई हमारे को जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड लॉज लिखे हैं, ऐसा कपड़ों के बारे में तो नहीं लिखा था कुछ। यू फॉलो तापसी? Yeah. यू फॉलो तापसी? Yeah. यू फॉलो तापसी? नो ओ अनुज, आज जाते ही तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल। एंड आप फॉलो करते मैं हैं? फॉलो करता हूँ। आप करते हो? हाँ। आपका आईडी क्या है? आशीष सी ओनली। आशीष, कैन यू रिपीट दैट? आशीष सी ओनली। आशीष सी ओनली। आई थिंक आशीष आपको तो मैं जानती हूँ। आपने कभी कमेंट किया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कमेंट नहीं किया मैंने। करा तो है आपने कमेंट, पढ़ के सुनाऊं? आपको याद नहीं है कमेंट किया आपने? काफी लंबा चौड़ा कमेंट है आशीष, कैसे भूल गए? पढ़ के सुनाऊं? मॉडर्न होना मतलब बॉडी दिखाना नहीं होता। तुम जैसी लड़कियां भारतीय परंपरा को क्या जाने, जो मॉडर्न होने के नाम पे कुछ भी कर ले। मॉडर्न कपड़ों से नहीं बनते, काम से बनते हैं। तुम जैसी लड़कियां ही भारत का नाम डुबाती हैं। बन के आती है, जाओ उसे पसंद करो, को अपना आइडल बनाओ। तापसी, आर यू श्योर ये बिल्कुल भी इनके विचार ऐसे नहीं है? आपने लिखा है ये मैंने इनके लिए नहीं लिखा था। मैंने एक कमेंट। आपने लिखा है? हाँ, मैंने एक कमेंट लिखा कि आप बहुत अच्छी लग रही हो। फर्स्ट कमेंट था मैंने। एक मिनट, आपने तो बोला था कि आपने कमेंट नहीं किया है। तो सर मैंने पहले कमेंट लिखा था नाइस पिक्चर, फिर वो लड़की आके बोलने लगी। मेरी प्रोफाइल पे तुम किस लड़की? मैम आपने कपड़े कैसे पहने? इज दिस द वन? यस। अच्छा, तो उसके खिलाफ। हाँ, मैंने बोलने उसके लिए, मैंने आपके लिए नहीं लिखा था। उसमें पहले आप देखिए कितने कमेंट हैं उसके। 1.5 मैंने पेज का सारे लिख रही कमेंट थी। देखे हैं आशीष। कमेंट करा, फिर आप एक उसको मिनट, आपने बोला मुझे थोड़े टाइम पहले कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनती है उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी, हाँ, उसकी। यू आर ओके विद इट। हाँ। यहां पर आप बोल रहे हो कि मॉडर्न होने का मतलब बॉडी दिखाना नहीं होता है। तुम जैसी लड़कियां, चाहे किसी के बारे में बोल रहे हो, चाहे वो तापसी ना भी हो, तुम जैसी लड़कियां भारतीय परंपरा को क्या जानो, जो मॉडर्न होने के नाम पे कुछ भी कर ले, कपड़ों से नहीं बनता। सो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप वैसे नहीं हो। बिल्कुल। आपने चाहे तापसी मैम के बारे में ना बोला हो, लेकिन जो भी लड़की है उसके बारे में आप यही बोल रहे हैं जो आपको बुरा लगता था उन लोगों के बारे में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद ही बहुत सारी इन्हीं लोगों को, मॉडलों को फॉलो किया है। बहुत अच्छा कमेंट देता हूँ। और Nice अभी picture, तो तुमने बहुत बोला अच्छा। था कि अगर एक मिनट, तुम जैसी लड़कियां ही भारत का नाम डुबाती हैं और बन के आती हैं। बिल्कुल नहीं। What do you mean by that? एक और है, तुमने लिखा है यहाँ पे, यार तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मत देखो ये लोग ऐसे पिक पोस्ट नहीं करेंगे तो कौन इन्हें फॉलो करेगा। इनका काम है ऐसा करना, ये मॉडल है, इसलिए मैंने बोला लोगों को ये दिखा के ही पैसा कमाती है। इसका मतलब क्या होता है? ये दिखा के पैसा कमाती है। नहीं, सुन मेरी बात सुन। हाँ बिल्कुल सर। समझ इसको। क्या तरीका है पैसा कमाने का मेरा, मुझे एक्सप्लेन करेंगे जरा आप एक बारी? आपने कभी पैसा कमाया जिंदगी में? नहीं मैम। आपको कैसे पता है कि मैं कैसे पैसा कमाती हूँ? मैम क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? पिक्चरें देखी है ना आपने मेरी? हाँ मैम। ये दिखा के, क्या दिखा के मैं पैसे कमा रही हूँ? वो बस मैं उससे मेरी लड़ाई हो गई थी सर। वो 1.5 पेज का लिख रहा था, बस मैंने गुस्से में उसको बोल दिया। इसका कोई मतलब नहीं था। तो आपने मेरे कैरेक्टर को बीच में ले आए आप लड़ाई के। जब कोई किसी के खिलाफ लिखता है तो उनको एड्रेस लिखता है। मेरे को पता है कि अगर मेरे को कोई कुछ खराब लिखता है, मेरे फैंस उनको लिखते हैं @ABCD। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से। तुमने @ नहीं बोला है, तुमने मैम के बारे में बोला ये। सॉरी मैम, लेकिन मैंने मैम बस उसे गुस्से में बोल दिया था मैम उसको। गुस्से में तुमने मेरे कैरेक्टर के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा है जो पूरी दुनिया पढ़ सकती है ओपनली। पहले तो तू हंसना बंद कर। शबाना देखी है ना तूने मेरी, वो मैंने खुद करे थे सारे एक्शन। क्या तुमने मैम के किसी भी फोटो पे कमेंट किया है? झूठ क्यों बोला तूने? झूठा है तू। यार ये इतना झूठ बोला है ऐसे रणविजय को बैठ के। सर ये आता एक लड़की से मेरी लड़ाई हुई थी। रणविजय ये बस बकवास करे जा रहा है, इसकी दोगुली बातें ना अब मेरे से और नहीं सहन हो रही। भाड़ में जाएगी, इसको बताती हूँ। तापसी,
Has she left the studio there? Can you just check? Tapsi! Tapsi! I'm going to... She's left the studio. आप दोनों प्लीज विल शूट लेटर, आप दोनों जाइए। तेरे से जब साफ साफ पूछा अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, तूने तब मेरे को बोला है कि नहीं सर मुझे गलत लगता है, ये सब कुछ गलत है, और तूने एग्जैक्टली वो चीजें लिखी हैं इंटरनेट पे। तूने क्या बोला? मैंने आज तक कमेंट नहीं किया। हाँ सर, नाइस पिक्चर वगैरह लिखता हूँ, लेकिन सर वो लड़के के ऊपर था। हमसे बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं यार वहाँ पे, लोग बोल बोल के इसने सारी वो बातें बोली हैं जो इसके दिमाग में है। इतना टैलेंटेड इंसान है जो जिस तरीके से मुंह पे झूठ बोल रहा है, एक बार देख लूं मैं इसको 1-on-1। नमस्कार। हेलो मैम। क्या हाल? बढ़िया। अभी तक बढ़िया है? हाँ। हंसना बंद कर पहले तो। सोशल मीडिया ब्लॉगर है तू? नहीं मैम। ये इस तरह की चीजें ब्लॉग करता है? मैम और सब पे मैंने नाइस पिक्चर, मैंने नाइस पिक्चर? हाँ। मैं और सब छोड़, तेरे को एक तेरा कमेंट पढ़ा दूं ना अगर मैं तो पढ़ ही नहीं सकती। तू पढ़ ले, पढ़ के जोर से सुना जरा सबको। मैम ये सब मैम गलती से किया। पढ़। रीड द कमेंट। इस वाली पिक्चर डालो, यू आर सो ब्यूटीफुल, लाइन इन ब्रा विद शॉर्ट पैंटी। क्या होती है वाली पिक्चर? कौन सी पिक्चर चाहिए तुझे? बता, भेजती हूँ तेरे को, बता तो सही एक बारी। वाली पिक्चर क्या होती है? किस किस की देखी है तूने वाली पिक्चर? भारतीय संस्कृति का है ना तू, औरतों को बहुत रिस्पेक्ट करता है ना, वाली पिक्चर मांगता है उनसे, ये रिस्पेक्ट है उनकी। लिनन ब्रा में देखना है तेरे को औरतों को, ये डिमांड है तेरी उनसे, ये रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जी मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कृपया वाली पिक्चर भेजिए और लिनन ब्रा डाल के भेजना। तूने अपने फ्रेंड सर्कल पे नहीं बोला है, तूने अपने दोस्तों के बीच में ही नहीं बोला है, 30 लाख लोगों के सामने तूने ये बोला है। तुमने उनको ईव टीज किया है, हैरिस किया। सुन ले मेरी बात, हैरिस समझते हो? बीसीए पढ़ता है ना, तो इंग्लिश समझ आती है थोड़ी थोड़ी। आपने लड़की को छेड़ा है। बीसीए कर रहा है तू, इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई है, तू उसके अंदर टाइम निकाल के ऐसी चीजें ऑनलाइन लिख रहा है। पैराग्राफ पे पैराग्राफ, ये नहीं कि एक लाइन, टाइम निकाल के लिख रहा है। जा को बना अपना आइडल, या सार्कास्टिकली लिखा है तूने। तेरे हिसाब से तापसी गलत है क्योंकि ये छोटे कपड़े पहनती है, ये तेरी सोच है। और ये हमें फॉलो करता है। अनफॉलो क्यों नहीं किया? इतनी घिनौनी लग रही है मेरी पिक्चरें तुझे। और आपने इस रियली मैं आपको पसंद करता हूँ। हाँ, अभी भी ये बोल रहा है तू? या तू एक चीज तो सही से बोल। मैम गलतियाँ इंसान से होती, वो मैम ये गलती है? एक ही पिक्चर पे था, बाकी पे आप देख। सजा भी इंसान को मिलती है। अगर ये लोग ऐसी पिक पोस्ट नहीं करेंगे, ये लोग मतलब आपकी बात हो रही है, तो कौन इन्हें फॉलो करेगा? इनका काम है ऐसा करना, ये मॉडल है, इसलिए मैंने बोला ओके, लोगों को ये दिखा के ही पैसा कमाती है। लोगों को क्या दिखा के पैसा कमाती है? प्लीज टेल मी। ये तूने लिखा है, क्या दिखा के पैसा कमाती है? बता सर। बस इस फोटोग्राफ में मुझे बता, क्या दिखा के क्या पैसा कमाया इसने, बताओ। सर मॉडल है सर, ये कपड़े पहनती हैं छोटे छोटे, बस तो सर मतलब सर उस समय मेरी मेंटलिटी सर मैम कभी कभी कितना, ये पता कब लिखा है तुमने? You have the date of this comment please? 18 Of 2017। तू झूठ बोल रहा है फिर से? तेरी मेंटालिटी तब की, 1 महीने पहले की बात हो रही है। 1 महीने में क्या हो गया जो बदल गया तू इतना? बहुत पहले की बात। तू झूठ पे झूठ बोल रहा है, याद नहीं रहा तुझे? 18 नवंबर पिछले महीने की बात है ये। बिल्कुल मैम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। ये रिस्पेक्ट है। और बाय द वे, जितने तूने आज तक कमेंट किए ना, जितने, जिसको भी पता है हमें, ये एमटीवी ट्रोल पुलिस है, ये तुझ जैसे लोगों के लिए बनाया है शो। अटेंशन चाहिए था ना, बोला था ना टेंशन के लिए लोग ये सब लिखते हैं। मिल गया दे दी अटेंशन। अब तू फेमस है पूरी कंट्री के अंदर। भारतीय संस्कृति पे 4 चांद लगा दिए तूने आज।
पूरा भारत देखेगा कि संस्कृति का जो रक्षक बनता है ना, ये होता क्या एक्चुअली। क्या तेरे आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, बताना जरा। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ यार, मैं समझना चाहती हूँ ये सोच आती कहां से, इसलिए मैं तुझसे पूछ रही हूँ, मुझे बता, बोल। जो पावर होती है ना हाथ में, उसका गलत इस्तेमाल मत करना। ये जो पावर दी है ना तुम्हारे को सोशल मीडिया ने, उसका जो तूने गलत इस्तेमाल किया है। सेलिब्रिटीज ही फॉलोज, काइली जेनर, किम कार्दाशियन, विक्टोरिया सीक्रेट। ओहो, इसकी ट्वीट तो नहीं थी जो तूने मुझे भेज दी। नहीं, मैं जानता नहीं हूँ इन सबको, बस फेमस लोग थे ज्यादा। जानता नहीं इनको? देखो अब ये नहीं पता विक्टोरिया सीक्रेट क्या है। लॉन्जरे पता क्या होती है? जो तूने लिखा ना, लिनन ब्रा, कहीं पढ़ा हुआ था। अंडर गारमेंट्स होते हैं ना जो, उसकी दुकान है वो, जिसको तू फॉलो करता है। आशीष सी ओनली एक लड़की को टैग करके इस बारी, आपको ऑब्वियसली यू नो हाउ टू टैग पीपल, यू नो, तो ये मत बोलो वो किसके लिए जवाब था किसके लिए नहीं था। काम से जज करते हैं, कभी अपनी माँ के ऐसे कपड़े पहनते देखा है? ऐसे कपड़े से सिर्फ लोगों को अपना जिस्म दिखा सकती हो। ओके, यहाँ के डॉक्टर्स, डीएम, पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स कोई इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। ओके, इंसान काम से बड़ा होता है, कपड़ों से नहीं। ये इंडिया के संस्कारों का देश है। ओके, वो लड़की के ऊपर था। उस लड़की को लिख रहा है ना तू? जस्ट बिकॉज शी इज नॉट अ सेलिब्रिटी डजंट मीन दैट आई डोंट स्टैंड फॉर हर। किस लड़की को लिखा है तूने? सर, किसी भी लड़की के खिलाफ लिखा हो, यू थिंक क्योंकि वो यहां पर नहीं है हमारे साथ, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे? तेरी सोच में खराबी है। तू किसके लिए लिख रहा है, कौन सी लड़की के लिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। शी डजंट गिव अ शिट अबाउट यू। गलती ये नहीं कि तू सिर्फ इनके लिए लिख रहा है, गलती ये तू सब किसी भी लड़की के लिए लिख रहा है। जिन लड़कियों के तूने नाम लिखे हैं ना, जो बड़ा तेरे को ह्यूमिलिएट कर रही है भारतीय संस्कृति ने, ये लड़कियां खुद पैसे कमाती हैं, खुद अपना रोटी पानी करती हैं, खुद रहती हैं अकेले अपने बलबूते पे। तू क्या करता है? और जिन इंजीनियर ऐसे कपड़े नहीं डालते, लिखे है ना, मैं इंजीनियर हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं चूज किया ये प्रोफेशन। पैसे कमाती हूं ना जो मैं, जो दिखा के, अपना टैलेंट दिखा के पैसे कमाती हूँ। क्यों करता है यार तू ये? व्हाई डू डू इट? बता, जवाब दे इसका, करता क्यों? एक बारी तो गलती तूने कहा हो गई, 2 बारी हो गई, ये इतनी बारी जो हुई है, कुछ तो सोच होगी ना तेरी। मैम उसने लगातार, मैं कुछ लिखता वो भी नीचे लिख देती। कब तक जस्टिफाई करेगा? गलती। चुप कर जा बस। हाँ सर, बहुत इज्जत करता हूँ सर। गलती से सर दिमाग में सर, 2 बारी गलती, 3 बारी गलती, 4। और तुम्हारी सोच कैसी सोच है? आपने मेरे को बोला कि छोटे कपड़े वाली लड़कियों के लिए मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, और हर कमेंट में वही बकवास लिखी हुई है तुमने यार। अब कभी सर, एक ही जिंदगी में एक ही वही एक बार ये हादसा हुआ था सर। एक बारी? अब कभी नहीं हुआ है सर। सर रियली बहुत इज्जत करता हूँ सर, बस पूरी गलती। ये अभी तक जस्टिफाई क्यों कर रहा है अपने आप को? सर अब अकाउंट ही मैं डिलीट कर दूंगा। ये सोल्यूशन है? सोच बदलूंगा ये सोल्यूशन नहीं है। सर मैंने बहुत बड़ी गलती की ये करके। क्या ये गलती दोबारा होगी? अब कभी नहीं होगी सर। फर्स्ट टाइम था सर, वो लास्ट टाइम है सर। मैं थोड़ा तेरे को माफ कर सकता हूँ इस गलती के लिए। कौन माफ करेगा? मैम माफ कर सकती हैं। बुलाओ मैम। Are you okay to? He wants to apologize to you. I think उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मतलब लॉन्गेस्ट टाइम में तो जस्टिफाई कर रहा है, मैंने तेरे को नहीं बोला, उसको नहीं बोला, इसको नहीं बोला। नहीं, आई थिंक उसको अभी रियलाइज हुआ है कि किसी के लिए भी बोलना उसकी सोच में ही प्रॉब्लम है।
इसको ऐसी सोच डिलीट करनी है, दैट इज द सॉल्यूशन। डज ही रियलाइज दैट? थिंक सो, आई थिंक सो। कम। मैम अब कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा। तेरे को पता है कितना हर्ट होता है ऐसी चीज़ें पढ़ के? कितनी बारी मन करता है कि यार मैं शायद गलत प्रोफेशन में हूँ, कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कि लोग मुझे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। एक्चुअली वो मेरी रियल सोच है नहीं। आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, ऐसी कोई सोच है नहीं मेरी। तेरे तो कमेंट पढ़े हैं यार, जिनको पढ़ के मतलब ऐसा लगता था कि जैसे मतलब मैंने क्या गलती कर दी। वो गलती मेरी ही थी। कितने लड़कियों को तूने ऐसे, मेरी अकेले की बात नहीं है यार, हमारी लड़कियों की गलती क्या है कि हम काम कर रहे हैं, अपने बलबूते पे खड़े हैं, अपनी मर्जी के कपड़े डालना चाहते हैं। इतनी प्रॉब्लम है हमारी, इतना भी नहीं करने का हक हम लोगों को। बिल्कुल करने का हक है। तो इस तरह के कमेंट क्यों मिलते हैं हमारे को? ऐसा कमेंट पढ़ने के बाद लगता है कि मैं जाऊं भी वापस सोशल मीडिया पे? नहीं। अपने आप में ही मैं सोचती रहती थी कि पता नहीं मैंने कौन सा बहुत बड़ा क्राइम कर दिया होगा यार, मैंने ऐसे किस इंसान को ऑफेंड कर दिया कि कोई बड़ी गलती हो गई। मतलब अपने दिमाग का चैन खो जाता है यार ऐसी चीजें पढ़ के। कमेंट के लिए हम कपड़े ऐसे नहीं डाल रहे हैं, हमारे को पसंद है जो वो हम कर रहे हैं, हमारी गलती है क्या ये? सॉरी मैम, गलती मेरी ही थी, मैं ही उस समय सोच नहीं पाया। मेरी सोच खराब थी जो मैंने आपके लिए कहा ये सब। मैंने मैम लड़कियों को कभी ऐसे देखा नहीं। एक काम करेगा फिर, मैं तेरे को माफ कर दूंगी। बिल्कुल। आगे से ना तेरे पूरे लिस्ट में या तेरे दोस्त, तेरे जानने वाले, कभी तेरे को कोई ऐसा कमेंट दिखता है किसी के नीचे जिसको तू जानता हो, जिस इंसान को तू जानता हो, जिस तरह का कमेंट करता हो, उसको एक बारी ना ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर दियो। ट्रोलिंग करना सबसे आसान चीज़ है, किसी के बारे में बुरा भला कहना सदियों से चला आ रहा है। पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तुम्हें लोगों को सिखाना है जो तुम्हें हमने सिखाया। बिल्कुल सर, कभी ऐसा नहीं होगा सर। कि ऐसा करने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, पर मुझे लगता था कि शायद मैम देखती भी ना हो। कौन पता चला कि मैम देखती, मैम का फैमिली देखते हैं, सब लोग देखते हैं। मैंने जो किया वो आप मत करिएगा, किसी के बारे में बुरा लिखने का हक नहीं है आपको। तापसी, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, यू बीन सो ब्रेव, क्योंकि यहाँ पर आकर अपने आप को टू एक्सपोज योरसेल्फ टू अ ट्रोल। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं जब से आइडिया सुना था तब से ही मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अभी तक काफ़ी बारी ट्रोल हो चुकी हूँ। कई बारी मूड अच्छा होता था तो बड़े सरकास्टिकली मैं रिप्लाई कर देती थी उन लोगों को। मेरा एम ये रहता था उनको अटेंशन ना दूँ, ये सोच के कि वो अटेंशन मिल रही है और ना लिखें, बढ़ावा ना मिले उनको। तो ये एक ना तरीका है उनको क्लियर कट पूरे नेशनल टेलीविजन पे ऐसा दिखाने का कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उतने गट्स या उतनी हिम्मत रखिए कि उस सेलिब्रिटी के सामने आके वो बोल सके, और अगर नहीं रखते तो पीछे जाके पीठ के पीछे जो छुरा भोंकने वाली बात होती है ना, वो मत करिए, क्योंकि वो किसी की भी संस्कृति नहीं दिखाती, पीछे से छुरा भोंकना जो होता है। थैंक यू सो मच, सी यू।